नमस्कार। आज हम बाइबल के कुछ खास हिस्सों पर बात करने वाले हैं। ये हिस्से सुसमाचार की स्पष्टता और अ, एक बार मिली मुक्ति की जो हमेशा की सुरक्षा है, उसके बारे में बताते हैं। हम्म। कई बार ये बातें थोड़ी सी उलझी भी लगती हैं, तो सोचा आज इन्हें ज़रा आसान करके समझते हैं। हाँ, बिल्कुल, ये बहुत अहम विषय है। तो मेरा पहला सवाल ये है कि ये जो सुसमाचार है, ये खुशखबरी, ये कुछ लोगों के लिए छिपी क्यों रहती है? मतलब क्यों सब तक नहीं पहुंच पाती? हाँ, देखिए, जैसा 2 कोरिन्थियों 4 आयत 3 और 4 में बताया गया है, ऐसा इसलिए नहीं कि लोग समझ नहीं सकते, बल्कि वहाँ लिखा है कि इस दुनिया के ईश्वर यानी शैतान ने उनके मनों को अंधा कर दिया है, ताकि वो सच्चाई देख ना सकें। अच्छा, हम्म। तो ये सिर्फ समझ की कमी नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये एक तरह का, आप कह सकते हैं कि आध्यात्मिक संघर्ष है। जैसे 1 तिमुथियुस 4 आयत 1 में शैतानों के सिद्धांतों की बात है। ये वो झूठी शिक्षाएं हैं जो भटकाने के लिए फैलाई जाती हैं। ये कोई हॉलीवुड की कहानी नहीं, बल्कि असल में विचारों का, सिद्धांतों का टकराव है। इफिसियों 2 आयत 2 में भी दुनिया के मार्ग का जिक्र है, जो इसी शैतानी प्रभाव को दिखाता है। विश्वासियों को इसके बिल्कुल विपरीत दिशा में चलना होता है। तो फिर ये असल सुसमाचार है क्या चीज, जिसके खिलाफ इतनी शत्रुता है? हाँ, ये जानना बहुत जरूरी है। 1 कुरिन्थियों 15 आयत 3 और 4 इसे बहुत साफ बताते हैं। मूल संदेश ये है कि मसीह हमारे पापों के लिए मरे, उन्हें दफनाया गया और वो अपने वादे के अनुसार तीसरे दिन जी उठे। बस यही। इतना सरल? हाँ, संदेश सरल है। तो फिर इसे पाने के लिए क्या करना होता है? क्या बहुत सारे अच्छे काम, पूजा पाठ? नहीं, यहीं पर इफिसियों 2 आयत 8 और 9 बहुत अहम हो जाते हैं। वहां साफ लिखा है कि ये जो मुक्ति है, ये उद्धार, ये विश्वास के जरिए मिलता है, और वो भी परमेश्वर के अनुग्रह से, मतलब उनकी कृपा से। अच्छा। ये हमारे कामों का नतीजा नहीं है, ये तो परमेश्वर का एक तोहफा है, बिल्कुल मुफ्त। तो ये कर्मों से नहीं है? बिल्कुल नहीं। रोमियो 11 आयत 6 भी यही कहता है। अनुग्रह और काम, ये 2 अलग चीजें हैं, मिल नहीं सकती। अगर मुक्ति कृपा से है, तो फिर वो कर्मों पर आधारित हो ही नहीं सकती। ये पूरी तरह से ग्रेस पर, अनुग्रह पर है। वाह, इसका मतलब तो ये हुआ कि किसी को मुक्ति पाने के लिए सालों इंतजार करने की या बहुत कुछ करने की जरूरत नहीं। नहीं, ये तो बस विश्वास करने के एक पल में हो सकता है। बिल्कुल सही। विश्वास के एक ही पल में। और यहीं से हम उस दूसरे बड़े विचार पर आते हैं, अनंत सुरक्षा, मतलब हमेशा की सुरक्षा। हाँ, ये भी एक बड़ा सवाल रहता है लोगों के मन में। देखिए, इसका पहला तर्क तो सीधा इफिसियों 2 आयत 8 और 9 से ही निकलता है। अगर आपने मुक्ति पाने के लिए अपने कर्मों से कुछ किया ही नहीं, क्योंकि ये तो तोहफा था, तो फिर आप अपने कर्मों से इसे खो भी कैसे सकते हैं? ये पहला लॉजिकल पॉइंट है। हाँ, ये बात तो सोचने वाली है। पर वो जो एक आम सवाल उठता है, हाँ, मैं जानती हूँ आप क्या पूछेंगे। कि अच्छा, तो इसका मतलब कोई बैंक लूट ले या कुछ भी गलत करे और फिर भी स्वर्ग चला जाएगा? हाँ, ये सवाल जरूर आता है। और देखिए, इसके लिए 1 कुरिन्थियों 3 आयत 10 से 15 की ओर देखना चाहिए। वहां समझाया गया है कि नींव तो मसीह है, उस पर हम विश्वासी अपना जीवन बनाते हैं, अपने काम करते हैं। ये काम सोने, चांदी, कीमती पत्थर जैसे अच्छे भी हो सकते हैं, या फिर लकड़ी, घास, भूसे जैसे बेकार भी। अच्छा। और बताया गया है कि न्याय के दिन आग से इन कामों की परख होगी। अगर किसी के काम जल गए, मतलब बेकार थे, तो उसे हानि होगी, उसे इनाम नहीं मिलेगा। लेकिन वो व्यक्ति खुद बच जाएगा। लिखा है जैसे आग में से निकला हुआ। ओह, तो मतलब गलत कामों के सांसारिक परिणाम होंगे, स्वर्ग में शायद इनाम कम हो जाए, पर मुक्ति नहीं जाएगी। बिल्कुल, इनाम खोना और मुक्ति खोना, ये 2 बहुत अलग बातें हैं। ये तो बहुत स्पष्ट है। अच्छा, अब इस सुरक्षा का कोई और भी कारण बताया गया है? हाँ, बिल्कुल। दूसरा बड़ा कारण इफिसियों 1 आयत 13 और 14 में है। वहां लिखा है कि जैसे ही कोई विश्वास करता है, उसे पवित्र आत्मा से मुहर बंद कर दिया जाता है, एक सील लग जाती है। मुहर बंद, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है गारंटी। पवित्र आत्मा हमारी विरासत का, यानी जो हमें स्वर्ग में मिलना है, उसका बयाना है। जैसे एडवांस पेमेंट। जैसे घर खरीदते वक्त बयाना देते हैं। हाँ, बिल्कुल वैसा ही। बयाना देने का मतलब है कि सौदा पक्का है। परमेश्वर ने पवित्र आत्मा देकर गारंटी दी है कि वो अपना वादा निभाएंगे।
और इफिसियों 4 आयत 30 कहता है कि ये मोहर छुटकारे के दिन तक के लिए है, ये टूटेगी नहीं। तो हमारी सुरक्षा हमारी अपनी पकड़ पर नहीं बल्कि परमेश्वर की पकड़ पर निर्भर करती है। बिल्कुल सही कहा आपने। हमारी निष्ठा कमजोर हो सकती है, पर परमेश्वर की निष्ठा कभी कमजोर नहीं होती। ये तो बहुत आश्वासन देने वाली बात है। और कोई आयत है जो इस विचार का समर्थन करती हो? हाँ, कई हैं। जैसे 1 कुरिन्थियों 12 आयत 13, वहाँ लिखा है कि विश्वास करने पर हम सब पवित्र आत्मा के द्वारा मसीह की देह यानी चर्च या कलीसिया का हिस्सा बन जाते हैं। अब सोचिए, क्या मसीह का कोई अंग, कोई हिस्सा नरक में जा सकता है? नहीं। तो हम जो उसकी देह के सदस्य हैं, हम कैसे जा सकते हैं? इसी तरह रोमियो 6 आयत 3 से 5 बताती है कि हम मसीह की मृत है, हम उसकी जीत में शामिल हैं। लेकिन एक और सवाल, मान लीजिए कोई व्यक्ति पहले विश्वास करता था पर बाद में उसका विश्वास डगमगा गया या उसने विश्वास करना ही छोड़ दिया, तब क्या होगा? ये भी एक बहुत जरूरी सवाल है और इसका जवाब 2 तीमुथियुस 2 आयत 13 में मिलता है। वहाँ लिखा है, और ये अद्भुत है, यदि हम विश्वासघाती भी हों तो भी वो विश्वास योग्य बना रहता है, क्योंकि वो अपना इनकार नहीं कर सकता। अपना इनकार नहीं कर सकता? हाँ, मतलब एक बार जब हम विश्वास के द्वारा उसके शरीर का हिस्सा बन गए तो हमें त्यागना उसके लिए खुद को इनकार करने जैसा होगा। परमेश्वर ऐसा नहीं कर सकते। तो हमारी सुरक्षा आखिरकार परमेश्वर के चरित्र और उनकी विश्वास योग्यता पर टिकी है, बिल्कुल, हमारी कमजोरियों पर नहीं। तो फिर इन सारी बातों का निचोड़ क्या निकलता है? आज दुनिया में इतनी अनिश्चितता है, इतनी उथल पुथल, ऐसे में ये बातें जानना, क्या यह हमें कोई शांति, कोई भरोसा दे सकता है? हाँ, बिल्कुल दे सकता है। जो हमारे पास संदर्भ है वो यही इशारा करते हैं। दुनिया में भले ही आध्यात्मिक अंधेरा हो, चुनौतियां हो, लेकिन एक विश्वासी की अनंत मंजिल सुरक्षित है। ये समझ हमें स्थिरता देती है। याद रखिए, मुक्ति कर्मों पर आधारित थी ही नहीं, तो ये हमारे बाद के अच्छे या बुरे कर्मों से खो भी नहीं सकती। और अंत में ये जानना हमें शायद बेहतर जीने के लिए भी प्रेरित करता है। बिल्कुल, जैसा 1 कुरिन्थियों 3 में कहा गया, हमें सोना, चांदी, कीमती पत्थर से अपने जीवन की इमारत बनानी चाहिए। मतलब ऐसे काम करने चाहिए जो परमेश्वर को पसंद हो। हमें हर हाल में खुश रहना चाहिए, क्योंकि हमारी अंतिम जीत तो पक्की है। हाँ, ये जानकर कि अंत सुरक्षित है, शायद हम वर्तमान में ज्यादा आजादी और हिम्मत से जी सकते हैं। बिल्कुल। और शायद एक आखिरी सवाल हम अपने सुनने वालों के लिए छोड़ सकते हैं। अगर हमारी अनंत सुरक्षा इतनी पक्की है, इतनी निश्चित है, तो इस सच्चाई को हमारे रोजमर्रा के जीवन को कैसे बदलना चाहिए? खासतौर पर जब हम दूसरों को ये सुसमाचार बताने में झिझकते हैं या डरते हैं, तो ये ज्ञान हमारे उस डर पर कैसे असर डाल सकता है? सोचने वाली बात है। ये वाकई एक गहरा सवाल है जिस पर विचार